नाज़रीन, बिजली की लोड शेडिंग का कमाल, मजदूर बदहाल जबकि सनतकारों पर ज़वाल, ये मामला है और इस मामले की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है हड़ताल करने का इंदिया दिया है। इसके अलावा उनके जो आला ओहदेदारान हैं उनकी जो टोन है वो कुछ डिफरेंट दिखाई देती है। इस पर मजीद हम बात करेंगे और लेना चाहेंगे KESC का वर्जन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं KESC के स्पोक्समैन अमीनुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। अमीन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, आखिर कब तक जो है मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इतना जो है चीख पुकार कर रहे हैं? ये आपने नोट किया होगा कि रिसेंटली कराची के अंदर सनती इलाकों में लोड शेडिंग के अंदर इजाफा हो गया, जो कि 12 घंटे तक जाके पहुंच गया। इस बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इससे पहले KESC ही की मैनेजमेंट की पॉलिसी थी कि कराची के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट रखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कराची की मईशत के लिए इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से आप नोट कर रहे होंगे कि एक गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो गई, जहाँ पे KESC को मिलने वाली या SSGC की जानिब से दी वाली गैस में तकरीबन 40 से 50% की कमी वाक़ई हुई है। अब ये 40 से 50% मतलब अगर 190 MMCFD दे रहे तो उसका आधा दे रहे हैं वो आप लोग, उसके प्रेशर में कमी है? जी, हमें तकरीबन 190 या 200 MMCFD मिल रही थी डेली, और इस वक्त हमें तकरीबन 115 से 120 MMCFD मिल रही है। अब इसका एक आम आदमी के लिए, हमारे आपके लिए इसका मतलब क्या है कि KESC की जो जनरेशन कैपेबिलिटी है, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, उनकी ऑफ कोर्स फ्यूल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दो तरीके से चलते हैं। एक नेचुरल गैस से जो SSGC प्रोवाइड करती है, दूसरा है फर्नेस ऑयल। तो जो गैस टर्बाइंस है ऑफ कोर्स वो गैस से ही चलेंगे। तो इस वक्त भी KESC के सिस्टम में 6 से 700 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है, जो कि इस वक्त आइडियल या फारिग पड़ी हुई है। वो चाह रहे हैं कि अपने जो लेबर है उसको फ्रंट पे ला के, क्योंकि लेबर को जब ले ऑफ करेंगे तो वो चीखेगी पुकारेगी और मसाइल मजीद बढ़ेंगे। तो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से टैकल डाउन किया जा सकता है? KESC की तरफ से क्या कॉपरेशन होगा? पिछले अगर एक हफ्ते से या चंद दिनों से ऐसी सूरत हाल दरपेश होगी जहाँ पे KESC के अपने हाथ बन गए हैं, तो इससे बेहतर कि KESC के खिलाफ या तो नारेबाजी की जाए या वो एहतजाज का या धरने की क्या कहते हैं थ्रेट्स दें। तो आपके ख्याल में क्या ये सारा पॉलिटिकल है मामला? पॉलिटिकल नहीं कहूँगा, लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा ज़्यादा एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा एक्साइटेबल बना दिया गया है, थोड़ा सेंसेशनल बना दिया गया है। फर्नेस ऑयल के जरिए क्यों नहीं किया जा सकता? क्या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है या वो इतना सस्ता नहीं है, कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाती है प्रोडक्शन की? जी, जिस तरह आप जानते हैं कि फर्नेस ऑयल जो है वो गैस के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। अब जितनी कैपेसिटी या जो फर्नेस ऑयल के ऊपर हमारी टर्बाइंस चल सकती हैं, उतनी बिजली बनाई जा रही है। अब अगर एक और मैं आपको इसका एंगल दूं कि अगर हम फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बनाना शुरू कर दें, ज़्यादा इन्हिसार कर दें, तो उसका नुकसान जो एक आम सारिफ को होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आखिर में बिल जो है वो एक आम आदमी ने, आपने और मैंने ही पे करना होता है। तो एक आम आदमी के लिए अभी फ़िलहाल जो बिजली के नर्ख हैं, जो यूनिट्स जो पे करते हैं टैरिफ, वो मुश्किल होता है पे करना, क्योंकि ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं। तो आप सोचें अगर फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बना के मजीद उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको किस तरह का कॉपरेशन चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट से और ख़ास तौर पे उसमें काम करने वाली लेबर से? इंडस्ट्रियलिस्ट को यही देखना चाहिए कि जो गैस KESC को दी जा रही है, मिलनी चाहिए, वो उन्हीं में से उन्हीं के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको गैस एलोकेट की जा रही है उनके अपने मफाद के लिए। जिस तरह आपको मैंने बताया, कैप्टिव पावर जनरेशन जो होती है, कि जो गैस किसी इंडस्ट्रीज को मिलती है, जिससे वो अपने पास जो उनके मेजर जनरेटर्स होते हैं वो चलाते हैं अपनी ही सेल्फ जनरेशन के लिए। उनको सेल्फ जनरेट करनी होगी बिजली उस वक्त तक जब तक कि ये लोड शेडिंग के मामला सेट नहीं होते? नहीं, सेल्फ जनरेशन उनको, मैं कहता हूँ कि ये सूरत हाल पैदा होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर वही एलोकेशन अगर इमीडिएटली KESC को दे दी जाए तो KESC के पास इस वक्त भी, जिस तरह आपको मैंने बताया, वसाइल हैं कि लोड शेडिंग जो है वो फौरी तौर पर सनतों में ख़त्म की जा सकती है। अगर KESC को 250 MMCFD जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है गैस की, अगर वो मिल जाए तो सनत एक बार फिर से उनको सस्ता हासिल हो सकता है लोड शेडिंग। आसिम साहब आए हुए हैं, इस हवाले से क्या कोई आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ KESC के दरमियान? जी, जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमारे हुकूमती इदारों से, ओहदेदारान से हमेशा राब्ते रहते हैं, और ख़ास तौर पे इस बिजली के बहरान की सिचुएशन में जाहिर बात है KESC एक ज़िम्मेदार कंपनी होने की नाते से लोगों की मुश्किलात को देखते हुए हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम रुजू करते हैं। उम्मीद हमारी यही है कि जो गवर्नमेंट जो है इस बात का फौरी नोटिस लेगी। ऑलरेडी आप जानते हैं हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है सिचुएशन को, इस बहरान को। बिल्स पे करने से ना सोल्यूशन होगा, ना ही ये सोल्यूशन इससे होगा कि या सनतों में लोड शेडिंग बढ़ाई जाए, ना ही सोल्यूशन इससे होगा ताले लगाने से, ना ही सनतों को ताले लगाने से होगा, क्योंकि KESC, आपको मैं जिस तरह पहले बताया कि KESC का काम है बिजली पैदा करना। KESC का रेवेन्यू जो है वो लोड शेडिंग से नहीं मिलेगा। KESC को रेवेन्यू बिजली पैदा करके और उनको उसका बिल पहुंचा कर होगा, ना कि बिजली काट के
के एस को रेवेन्यू मिलेगा। बहुत शुक्रिया अमीनुर रहमान साहब, KESC के स्पोक्समैन, आप हमारे साथ तशरीफ लाए और खबरदार में अपने व्यूज़ का इजहार किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम खबरदार में इतना ही। आपने देख लिया जिस तरह से लेबर प्रोटेस्ट कर रही थी और जिस तरह से सनतकारों के आला ओहदेदारान रिस्पॉन्सिबल्स का रवैया था और जिस तरह से KESC के तर्जुमान की स्टेटमेंट है। मामलात को अगर ज़्यादा गंभीर किया जाए तो गंभीर से गंभीरतर होते चले जाते हैं। उनको हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर एक साथ एक टेबल पर बैठकर मामलात को सेटल करना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हों तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर, और अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ किसी और इलाके में और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।